गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। कल मैंने आपको असाइनमेंट भी फॉरवर्ड किया था पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उससे पहले मैंने आपको वीडियो में सॉल्व करके बताया था कि किस तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो उसके आगे के लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इसमें आज हम एक नई प्रॉब्लम नई सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। कई बार क्या होता है, एक विभाग दूसरे विभाग से कुछ ट्रांजैक्शंस करता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो करता है वो कॉस्ट पे ना करके आपकी जो सेल्स वैल्यू होती है उसके ऊपर वो ट्रांजैक्शन करता है। तो आप सेल वैल्यू पर ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, तो उसे न वसूला हुआ लाभ यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अपनी ही जगह के दूसरे डिपार्टमेंट से लाभ वसूल नहीं करेगा, क्योंकि लाभ हमें कब होता है, जब हम वास्तविक सेल करते हैं। यहाँ पे हम वास्तविक सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो माल है वो एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र हो रहा है काम करने के लिए, तो इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। ये किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किए जाएंगे ये मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको जो क्वेश्चन समझाया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस क्वेश्चन में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, यानी कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लाभ जोड़ के कुछ माल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा जो उसमें माल का जो लाभ जोड़ा गया है उसको आपको हटाना पड़ेगा। किस तरीके से हटाएंगे, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक फर्म में दो विभाग हैं, वस्त्र एवं तैयार वस्त्र, क्लॉथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, दो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। तैयार वस्त्र सामान्यतः स्वयं फर्म द्वारा ही उससे कपड़े से तैयार किए जाते हैं। तो जो रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, अपना जो रॉ मटेरियल है क्लोथ वो कहाँ से लेता है, खुद के ही क्लोथ डिपार्टमेंट से लेता है, जो कि वस्त्र विभाग द्वारा सामान्य विक्रय मूल्य पर तैयार वस्त्र विभाग को स्थानांतरित किया जाता है। तो क्वेश्चन में देखो आपको अलग से नहीं बोला जाएगा, आपको बस एक लैंग्वेज दे दी जाएगी कि देखिए विक्रय मूल्य पर आपको यहाँ पे हस्तांतरण हो रहा है। तो जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स का वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य सेल्स वैल्यू पर। निम्नलिखित समंकों से वर्ष 2017 के लिए विभागीय व्यापार अथवा लाभ हानि खाते बनाइए। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों डिपार्टमेंट का, परचेज सेल्स ट्रांसफ़र दे रखा है जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को किया, एक्सपेंसेस दे रखे हैं दोनों के अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ दे रखा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में 75% भाग कपड़ा तथा 25% भाग अन्य व्ययों के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसमें जो स्टॉक है उसमें, अब स्टॉक यहाँ पे दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ, तो उसमें जो 75% है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए है, या क्लॉथ डिपार्टमेंट का हिस्सा है 75%, क्योंकि जो हमने माल लिया वो किससे लिया, क्लॉथ डिपार्टमेंट से। तो जो माल लिया उसका जो हमारे पास स्टॉक है उसमें 75% जो भाग है वो कपड़े का रखा हुआ है और जो बाकी है वो अन्य सामानों का रखा हुआ है। वस्त्र विभाग ने वर्ष 15-16 में 15% की दर पर सकल लाभ कमाया था। संपूर्ण व्यवसाय व्यय 1,10,000 के थे, यानी कि आपके जो एडिशनल खर्चे थे अन्य व्यय थे वो 1,10,000 के थे। और पिछले साल इस कंपनी ने कितना लाभ कमाया था, 15%। तो ये लाभ आप जब लाभ न वसूला हुआ लाभ अलग करेंगे, क्योंकि सेल्स वैल्यू, ये लाभ कब कम आएगा, जब आप सेल्स वैल्यू पे जो माल ट्रांसफ़र हुआ है उसमें से आप लाभ अलग करेंगे, तो लाभ कितना है यहाँ पर 15%। तो देखिए सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, यानी कि आपको विभाग का ट्रेडिंग लाभ हानि खाता आपको बनाना है। आप लोगों को आता है बनाना। यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम रखने हैं, मैंने बताया था आपको, एक कॉलम आपको टोटल का यहाँ पे रखना है। डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे तो आप उस हिसाब से कॉलम्स बढ़ाते या घटाते चले जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो ट्रेडिंग के आइटम्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हम लिख लेंगे, परचेजेस गिवन थी, सेल्स गिवन थी वो हमने लिख लेंगे। यहाँ पे एक विभाग ने दूसरे विभाग को कितना ट्रांसफ़र किया है जो कि क्वेश्चन में गिवन था आपके 3 लाख, तो यहाँ पे हम 3 लाख लिख लेंगे। अब देखिए क्लॉथ डिपार्टमेंट ने 3 लाख रुपए का माल दिया था, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास से अपने माल गया, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट, क्लॉथ डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम 3 लाख लिख देंगे। इसने किसको ट्रांसफ़र किया है, रेडीमेड को, तो यहाँ पे आ गया ट्रांसफ़र टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। अब रिसीव किसने किया है, रेडीमेड ने, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ्स के डेबिट, देखिए डेबिट साइड रेडीमेड क्लोथ का 3 लाख रुपए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन थे जो कि केवल रेडीमेड क्लोथ्स के थे, सिंपल क्लोथ के नहीं थे, तो यहाँ पे हमने 60,000 मेंशन कर दिए। ये देखिए 60,000 यहाँ पे आपका मेंशन हो गया ये। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखी है सेल्स जो कि क्लियरली मेंशन है, 22 लाख 4 लाख 50 हज़ार यहाँ आपने लिख दी।
और है आपके ट्रांसफ़र टू रेडीमेड डिपार्टमेंट, ये हो ही गया टॉपिक, और क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपको यहाँ पे बंद करना पड़ता है, उसके बाद आपका कौन सा अकाउंट ओपन होता है, P&L अकाउंट। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ही जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी है आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको एज इट इज़ बस कॉपी किया है। अब आप उसको क्लोज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे क्लोज़ करने के बाद, तो 4 लाख क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आया और 85,000 आपका रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए आया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आए सबसे पहले इसमें आपके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थे अलग अलग 20,000 रुपये क्लोथ के, 6,000 आपने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आपके टोटल 26,000 हो गए। नेक्स्ट आएंगे आपके टू जनरल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में ये गिवन था कि 1,10,000 के आपके विविध व्यय थे, इसके अपोर्शनमेंट के बारे में, यानी किस अनुपात में ये विभागों में बटेंगे, तो ये आपको नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आपको ये खुद से समझना है और वर्किंग नोट में आपको मेंशन भी करके आना है कि ये जो सामान्य व्यय हैं, ये जो व्यय होते हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये हर डिपार्टमेंट के में बटेंगे। तो यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ और रेडीमेड, तो ये जनरल एक्सपेंसेस कब होंगे, जब आप सेल्स करेंगे, तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेल्स के रेशियो में। तो यहाँ सेल्स का रेशियो देखिए कितना बनेगा, यहाँ पे 22 लाख और 4,50,000 का जब आप रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, तो वो 44:9 निकल के आएगा। तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस हैं 1,10,000 के, ये दोनों विभाग में 44:9 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये ख़त्म हो गया आपका। आपको P&L के केवल 2 ही खर्चे दे रखे थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन आपको अभी इससे पहले थोड़ी देर आप बैक करके देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था, उस क्वेश्चन को देख के हमने ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है। इसमें यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अभी तक हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं की है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने उसको बस एक फॉर्मेट में पुट किया है। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल था, हमने नेट प्रॉफिट अकाउंट भी, ये जो P&L अकाउंट है इसको क्लोज कर दिया, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन हो गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 2,88,680 तो क्लोथ डिपार्टमेंट का और 60,320 यहाँ पे रेडीमेड का, तो ये जो टोटल है यहाँ पर नेट प्रॉफिट का टोटल हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इस प्रॉफिट में सेल्स, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो माल ट्रांसफ़र किया है उसमें लाभ जोड़कर ट्रांसफ़र किया है, तो ये लाभ हमें अलग हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 3,49,000 शो कर रहा है, जबकि इसमें वो लाभ भी शामिल है जो एक विभाग ने दूसरे विभाग को दिया है या कमाया है, तो वो लाभ आपको यहाँ पे हटाना होगा, क्योंकि वो लाभ कौन सा है, आपका न वसूला हुआ लाभ, यानी उसको आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि एक विभाग अपने दूसरे विभाग से किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं कमाता है। तो ये जो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि जो हस्तांतरण आपकी ट्रांसफ़र की जो वैल्यू थी उसमें ग्रॉस प्रॉफिट उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था, तो आपको उस प्रॉफिट को यहाँ पे हटाना है, अलग करना है, तभी ये जो एक्चुअल अमाउंट है आपको प्रॉफिट का शो होगा जो कि आपने बिक्री के द्वारा कमाया है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि स्टॉक में ही आपके 15% लाभ का शामिल है, तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे। तो अब देखिए वर्किंग नोट आप लोगों को यहाँ दिख रहा हो, इस तरीके से वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन में एग्जाम्स में भी सॉल्यूशंस के टाइम लिख कर आने हैं, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपको दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ हटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। तो यहाँ पे क्लोथ डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, क्योंकि क्लोथ डिपार्टमेंट का ही यहाँ पे रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है यहाँ पे उसका ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है, 50,000। क्वेश्चन में गिवन था, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 50,000। तो इस 50,000 में आपका 15% लाभ शामिल है। अब ये प्रतिशत कहाँ से मिला आपको, ओपनिंग स्टॉक का प्रतिशत आपको क्वेश्चन में दे रखा था, जो कि था आपका 15%, क्वेश्चन में आपको गिवन था। मैं अभी फिर आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी एक बार। तो 50,000 में यहाँ पर देखिए 50,000 में ये जो रेडीमेड क्लोथ का 50,000 है वो उसमें 75% कपड़े का भाग है, ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो 50,000 का 75% हम अलग कर देंगे, जो कि कितना होगा 37,500, यानी कि 50,000 जो ओपनिंग स्टॉक रेडीमेड क्लोथ्स का रखा हुआ है उसमें 75% हिस्सा क्लोथ का है, तो हम क्लोथ का अलग कर देंगे कितना, 37,500। अब इस 37,500 यानी कि जो कॉस्ट है 50,000 के ओपनिंग स्टॉक जो रखा हुआ है रेडीमेड, वो उसकी 50,000 की वास्तविक कितनी है कीमत, 37,500। किसकी है ये, कपड़े की, क्योंकि इसका जो आधा भाग है वो कपड़े का है 75%, बाकी वो सामान्य का है। तो इस 37,500 पर क्लोथ
रेडीमेड डिपार्टमेंट जो है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है, वो अपना सारा माल कहाँ से ले रहा है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से। तो इसका मतलब इस 37,500 रुपये को क्लॉथ डिपार्टमेंट ने दिया है किसको? रेडीमेड क्लॉथ को। अब जब क्लॉथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड क्लॉथ को ये माल भेजा तो उसमें अपना लाभ जोड़कर भेजा है, जो कि कितना है? गत वर्ष के लिए 15% था। तो इस वर्ष के लिए भी हम यही मानेंगे कि हमने कितना प्रतिशत लाभ कमाया होगा? 15%। तो